उत्तर प्रदेश के पीएससी के इंस्पेक्टर सतीश सिंह की दिवाली के दिन 5 गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पुलिस 10 दिन तक धक्के खाती रही, लेकिन जब पुलिस पूछताछ करती तो सामने यही आता कि उसके बाहर बहुत अवैध संबंध थे और वो बाहर घर में भी लड़की लेके आता और ना वो अपनी पत्नी की शर्म करता ना अपनी बेटी की। यही बयान पुलिस के सामने आ रहे थे, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसके हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, वो आरोपी कौन था, आखिर उसने हत्या क्यों की, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम स्टोरी इंडिया पर रवि फोगाट के साथ। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है, जहां पर पीएससी के इंस्पेक्टर सतीश सिंह की हत्या दिवाली के दिन 5 गोली मारकर कर दी जाती है। जब वो अपने घर अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक रिश्तेदारी से अपने घर पहुंचता है और जब वो गेट खोल रहा था तो तभी किसी अनजान शख्स ने उनको सामने से 5 गोली मार दी और वो मौके वारदात पर ही सतीश सिंह की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंच जाती है। तो पुलिस जब इसकी पत्नी और बेटी के बयान लेती है तो सामने यही आता है जी, पता नहीं एक व्यक्ति आया और जिसने इसको गोली मार दी और हमको जब पता चला जब ये नीचे गिर पड़े। जब पुलिस आखिरकार इसकी पत्नी और इसकी बेटी से पूछताछ करती है तो सामने एक ही बात निकल कर आती है कि ये इंस्पेक्टर आशिक मिजाज था, जो अक्सर बाहर से कॉल गर्ल या कोई लड़की लेकर आता। जब भी वो लड़की लेकर आता तो वो ना अपनी पत्नी की शर्म करता ना अपनी बेटी की। हो सकता है किसी ऐसी लड़की का इसकी हत्या में हाथ हो। पत्नी के बयान ले लिए जाते हैं, बेटी के भी बयान ले लिए जाते हैं, लेकिन 10 दिन तक पुलिस धक्के खाती रहती है कि आखिर हत्या करने वाला कौन था। लेकिन जब पुलिस 10 किलोमीटर के दायरे में 40 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो उनके सामने एक चौंकाने वाला वाक्य सामने आता है, जिसमें इसका इंस्पेक्टर सतीश सिंह का साला देवेंद्र वर्मा उनकी नज़र में आता है। और पुलिस जब इस देवेंद्र वर्मा को उठाकर इससे सख्ती से पूछताछ करती है तो ये टूट जाता है और पुलिस के सामने सारा भेद खोल देता है। ये पुलिस को बताता है, सर ये मेरा जीजा सतीश सिंह, जब से मेरी बहन जो इस सतीश सिंह की पत्नी भावना, इस देवेंद्र वर्मा की बहन, जब से इसकी शादी सतीश सिंह से हुई तभी से ये मेरी बहन को परेशान कर रहा था और ना जाने कितनी ही लड़कियों को बाहर से लेके आता, ना अपनी पत्नी की शर्म करता ना अपनी बेटी की। जब मेरी बहन इसका विरोध करती तो ये उसको साथ मारपीट करता और उसे घर से निकालने की धमकी देता। और जब हम बीच में इनके बारे में इस बारे में बात करते कि तुम ऐसा क्यों करते हो तो वो हमें भी जान से मारने की धमकी देता। इसी से परेशान होकर मेरी बहन ने और मैंने प्लान बना लिया कि अब इस सतीश सिंह को रास्ते से हटाना पड़ेगा ही। और प्लान अनुसार दिवाली के दिन 5 गोली मारकर इस सतीश सिंह की हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, इन दोनों ने प्लान अनुसार इस सतीश सिंह की तो हत्या कर दी और ये देवेंद्र गिरफ्तार भी हो गया और देवेंद्र के साथ इसकी बहन भावना को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इनकी बेटी, जो इस भावना और सतीश सिंह की बेटी है, वो बिल्कुल अनाथ हो गई क्योंकि पिता की हत्या हो गई और माँ जेल में चली जाएगी। इस बेटी का भविष्य ना जाने क्या होगा, ये तो भगवान भरोसे है। लेकिन अगर ये भावना और देवेंद्र इस सतीश सिंह की शिकायत किसी पुलिस के अफसर से करते तो कोई ना कोई समाधान हो जाता, लेकिन इन्होंने कानून हाथ में लेकर अपनी पूरी जीवन लीला बिल्कुल समाप्ति कर ली, क्योंकि अब ये उम्र भर जेल में सड़ेंगे और इनकी बेटी अनाथ का जीवन जिएगी। दोस्तों, हमारी ऐसी वीडियो बनाने का हमारा मकसद आपको परेशान करना नहीं, हमारा मकसद आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। ऐसे किसी भी
पर कच्चे में ना पड़े जिससे पूरा जीवन तबाह हो जाए। कानून का सहारा लें और बड़े सोच समझकर अपने परिवार को और अपने आप को बचाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इन्हें शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम एक सच्ची घटना के साथ फिर आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।